नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। नेताजी की जुबान बेलगाम है। लगता है हमारे शहर में फिर से चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा, फिर निगम, परिषद, प्रधान, पंच, सरपंच वगैरह वगैरह। लेकिन क्या चुनाव जीतने या सियासत चमकाने के लिए अब सामान्य संस्कारों को भी तिलांजलि दे दी जाएगी? जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है बीजेपी के नामदार नेता सतीश पुनिया ने। पहले 2 फरवरी को जोधपुर में, तो 2 दिन बाद ही आज बीकानेर में सतीश पुनिया ने प्रियंका गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। हालांकि लगातार 2 दिन बयान देकर पुनिया जी ने ये भ्रम तो दूर कर दिया कि जुबान फिसलने का मामला नहीं, बल्कि सोच समझ कर दिया गया बयान था। तो क्या मान लिया जाए फिर से आ गए हैं बयानबाज? अब सियासत में न लाज, न लहजा, न लिहाज। प्रियंका गांधी आ गई, बहुत खुशी की बात। तो मैंने कहा पप्पू फेल हो गया, तो बबली को लिया। एक तो मोदी जी की मुद्रा आपने देखी होगी, एक राहुल गांधी की भी देखी होगी, देखी होगी। अब पप्पू की जगह बबली को लिया है। पप्पू चलिए, बिग फाइट का रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त अहम खबर आ रही है, उससे आपको पहले रूबरू करा देते हैं। आरएस चयनित का आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है। 11 फरवरी तक आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। तो ये आंदोलन अब 11 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है, ऐसा लेकर घोषणा कर दी गई है। बता दें आपको, आरएस चयनित का आंदोलन जारी था, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा इस आंदोलन को लेकर कर दी गई है और अब 11 फरवरी तक आंदोलन स्थगित रहने की घोषणा की गई। चलिए, इस पर बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता मदन कराल का। मदन, 11 फरवरी तक आंदोलन स्थगित किया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी श्वेता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस वक्त ये बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि पिछले कई दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। 11 को 2 दिन एक्सटेंड किया गया, 13 फरवरी तक स्थगित किया गया है ये आंदोलन। और हमारे साथ में जो आरएस चयनित अभ्यर्थी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनको लीड कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। किस तरह का फैसला किया है और आखिर क्यों किया ये फैसला? विधायक श्री हनुमान जी बेनीवाल के आश्वासन पर हमने 13 फरवरी तक अपना धरना है उसे स्थगित किया है। उन्होंने कहा है कि वो 11 से 13 फरवरी तक चलने वाले विधानसभा के सत्र में हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 13 फरवरी तक जो है हमारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड फैसला हो जाएगा। यदि 13 फरवरी तक नहीं हुआ तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? सर, फिर हम आगे फिर से धरना करेंगे और अनशन के जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनको वापस सर लेंगे। तो श्वेता, अभी फैसला किया है 13 फरवरी तक स्थगित कर दिया है उन्होंने अपना अनशन और जो धरना था, और 13 फरवरी के बाद में यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से वो इसी जगह पर मौजूद होंगे। चलिए, शुक्रिया मदन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 11 फरवरी तक आंदोलन स्थगित रहेगा और 13 फरवरी के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर से एक बार फिर धरना ये शुरू किया जाएगा। बहरहाल, चलिए रुक करते हैं बिग फाइट का। भले ही नेताओं के पास संस्कारों की कमी हो, लेकिन हमारे पास सवालों का अंबार है। सवाल ये कि क्या हार की बौखलाहट है? क्यों है प्रियंका पर बीजेपी की बदजुबानी? एक महिला पर अमर्यादित बयानबाजी? क्या संस्कार भी भूल गए हमारे माननीय? और सबसे बड़ा सवाल कि आपकी बार बदजुबानी से बनेगी सरकार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भरतपुर से जुड़े कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, और साथ ही बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई जी। सबसे पहले अहम सवाल विश्वेंद्र जी आपसे ही रहेगा। सतीश पुनिया जी के बयान को आपने भी सुना है, पहले तो बताइए इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहूंगा कि ऐसी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बहुत ही एक घटिया राजनीति है जी। और कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं करती और मैं इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं। चलिए, ठीक है, कांग्रेस के इस तरह के बयानों को सपोर्ट भी नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया गया। लक्ष्मीकांत जी, सतीश पुनिया जी की बात की जाए और अब तक की पूरा बात की जाए, जिस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है, कभी भी उनके मुंह से ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। संघ से जुड़े हुए हैं और जिस तरह का उनका नेचर भी रहा है, फिर इस तरह का बयान अब जाकर क्यों? नहीं, देखिए, मैंने आपका वीडियो सुना है, इन्होंने कहीं भी मिसेस वाड्रा का इन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी बात देखिए, सतीश पूनिया आपने खुद कहा कि वो नीचे से आए, किसानों के नेता है, राजस्थान में संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने किसी महिला पर किसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। आपने जो अपने विजुअल दिखाए उसमें उन्होंने मिसेस वाड्रा का कहीं नाम नहीं लिया है। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति आएगा उस पर टीका टिप्पणियां होंगी,
और उसमें अगर कोई अपने ऊपर लेता है तो उसका किसी की कोई जिम्मेदारी देखिए, नहीं। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि किसके लिए कहा जा रहा है। देखिए, जिसको जैसा अपने हिसाब से सूट करता है उसको समझे, लेकिन सतीश पूनिया जी ने किसी का भी नाम इसमें लिया नहीं है। चलिए ठीक है, ज्योति जी हंस भी रही। ज्योति जी, श्वेता जी, क्या करूं, ऐसी हास्यास्पद अगर बात के वक्तव्य दिए जाएं तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बीजेपी को जबरदस्त बौखलाहट है अपनी हार को लेकर के, और उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें इतना डर और खौफ है राहुल जी और प्रियंका जी से कि बार बार स्पेशली आप व्यक्तिगत टारगेट करके अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। चाहे आपने पिछला चुनाव उठा करके देखा हो, चाहे ये चुनाव उठा करके आप देखिए, जैसे ही प्रियंका जी की एंट्री हुई, सिर्फ ये आप एक टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मैसेजेस चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल बहुत किया जा अभद्र रहा है, भाषा बहुत का ही प्रयोग ज्यादा आज अभद्र भाषा। कांग्रेस की तरफ से उसके लिए एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तो एक ऐसी, पहले भी बीजेपी ने इसी तरह का कैंपेन चलाया, लेकिन जनता को समझ में आता है। आप झूठ एक बार दो बार बोल दें, लौटेंगे, बात समझ में नहीं आती है। बिहारी लाल विश्नोई जी में बात आती है। बिहारी लाल जी, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या बीजेपी के समर्थकों को भी ऐसे कहा जा रहा है क्या? सोशल मीडिया में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और अब सतीश पूनिया ने भी इस तरह से बंटी बबली कहा। बिहारी लाल जी, देखिए, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जी, इस देखिए, कांग्रेस, श्वेता जी, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं इस बात को उनको ये अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जो देश की सर्वोच्च पद पर बैठे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, देश का चौकीदार, अपने आप को जनता के गाड़ी कमाई के वो चौकीदार है। जब कांग्रेस के इनके बड़े नेता राहुल गांधी चौकीदार को चोर बता सकते हैं, जो कि पूरी तरह असंसदीय शब्द है, वो पहले अपने गिरेबान में जाके तो देखे इस बात को। तो फिर लक्ष्मीकांत जी को तो ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का नाम थोड़ी ना ले रहे हैं। ना कोई बात, ना कोई बबली असंसदीय शब्द है। बंटी बबली कौन थे? ये तो अच्छे से सब समझते हैं। अब अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, विधायक साहब, बिहारी लाल जी, तो सवाल तो उठेंगे ही। श्वेता जी, 10 सेकंड। देखिए, अभी मंत्री महोदय ने भी एक बात कही और हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी, इन्होंने भी एक बात कही। इन्होंने महिला सम्मान की बात की। देखिए, 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक महिला का दुपट्टा खींच लिया था, तब इनकी शर्म कहां चली गई थी? आज तक राहुल, अरे भैया, कहाँ राहुल गांधी की टिप्पणी आई इस पे? आपने अपने नाम कितना लिया? अरे एक महिला का दुपट्टा खींच लिया पूर्व मुख्यमंत्री ने, और आप चुपचाप बैठी हैं। आप चुपचाप बैठी हैं। अरे आप चुपचाप, अरे आपको तो जेल में देखिए, पिछली बातों में एक करके जाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, ज्योति जी, मुख्यमंत्री महिला का दुपट्टा खींचता है, कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट। विश्वेश जी भी हमारे साथ, महिला का दुपट्टा खींचकर भी कांग्रेस में बैठा है। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। बिगड़ी बयानबाजी से कोई क्या सियासी फायदा मिलता है या मिलेगा, जिस तरह से बयान दिए जाते हैं? चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं मैडम ये लोग। वैसे तो कोई पब्लिसिटी इनको देते नहीं, ना कोई मिलती है पब्लिसिटी। तो ये चीप पब्लिसिटी, चीप वर्ड्स यूज करके पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। ठीक है, चीप पब्लिसिटी, हंग्री फॉर पब्लिसिटी। ठीक है, चीप पब्लिसिटी का नाम आप दे रहे हैं। बिहारी लाल जी, लगती है तो मंत्री महोदय, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक महिला का दुपट्टा खींचा कांग्रेस पार्टी के, उस पर भी कुछ टिप्पणी कर दीजिए। चीप पब्लिसिटी है ये, पब्लिसिटी के लिए किया जाता है इस तरह के बयानों का इस्तेमाल। देखिए, ना तो ये कोई महिला पे टिप्पणी है, ना उनका नाम लेके बात कही गई है। इसलिए जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। और ये वही लोग हैं, कांग्रेस के नेता, जो अपनी तब की राष्ट्रपति, जो एक खुद महिला थी, कांग्रेस की नेता थी, प्रतिभा पाटिल के लिए जब ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सोनिया जी के घर में बर्तन मांजती थी, तो इससे ज्यादा इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? पार्टी कोई भी हो, महिला के लिए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कहीं में भी होना चाहिए, और इसका विरोध हर किसी को करना चाहिए। पार्टी से ऊपर उठकर, ज्योति जी, पार्टी से ऊपर उठ के हम बात कर रहे हैं, कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं बात कर रहे। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें आप, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें आप, कृपया अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। अरे सुनिए, मैं खूब मर्यादा का ध्यान रखता हूँ। आप झूठ बोल रही हैं कि हमारा मिनिस्टर ने कहा, आपके मिनिस्टर ने कहा, आपके मिनिस्टर ने कहा, मैं मिनिस्टर का नाम भी बता देता हूँ, मैं मिनिस्टर का नाम भी बता देता हूँ, मैं मिनिस्टर का नाम भी बता देता हूँ। अमीन खान जो जैसलमेर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा और कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। किस तरह की झूठ बोल रहे टीवी चैनल पर कि हमारे मिनिस्टर ने कहा, और आपके झूठ तो हम स्वीकार कर लेंगे, बैठे बैठे सुन लेंगे। देखिए, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, इन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया, इसकी लिस्ट है मेरे पास। पीछे जाएंगे लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल पीछे जाएंगे। बहुत लोग हैं लक्ष्मीकांत जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। हम भी नहीं कह रहे कि कोई पहला मामला सतीश पूनिया पहले हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है। बीजेपी और कांग्रेस हर तरफ से बातें आती है, हर तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ जाता है। क्योंकि ये आज का मामला है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, उसको भी समझिए आप।
बिल्कुल, मैं ज्योति आपको जी। बहुत साफ बात कहना चाहूंगी और पहली बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस तरह से भी कहना चाहूंगी, आप किसी दूसरे की गलती बता करके अपनी गलती को जायज नहीं बता सकते हो कि उसने ये किया था इसलिए हमारे नेता ने ये कर दिया तो क्या हो गया। देखिए, आज जिस परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के आने के बाद बीजेपी में और लगातार 3 स्टेट में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार गई है, इनकी हार की बौखलाहट है और ये आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में भी दिखाई देने वाली है, इनको दे रही है। आने वाले वक्त में और भी कुछ सुनने को मिलेगा, और भी कुछ सुनने को मिलेगा। सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के वक्तव्य ठीक है, देना और किसी विश्वेंद्र महिला जी। के साथ कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात ठीक है, कर ठीक रहा है। है, कहीं भी विश्वेंद्र सहन जी, नहीं होनी विश्वेंद्र चाहिए। जी। अगर लक्ष्मीकांत जी मेरे पर भी ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मुझे भी सहन नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल, ठीक इसलिए है। एक मिनट व्यक्तिगत ज्योति टिप्पणियां ना करें जी। आप। विश्वेंद्र जी, जो आपको क्या मुद्दा है, लगता है उसको इन चर्चा बयानों के बावजूद ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती या फिर होनी चाहिए? क्योंकि कभी हमने सुना नहीं कि बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई की गई और इसलिए एक के बाद एक इस तरह के मामले आते हैं। विश्वेंद्र जी। जी मैडम, इनकी प्रॉब्लम यह है कि जब ऊपर वाले भी इर्रेस्पॉन्सिबल बयान दे सकते हैं तो उनको क्या अधिकार है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का? ऊपर वालों को भी तो सुधार करना चाहिए अपने बयानों पर। ऊपर शीर्ष नेताओं ने बीजेपी की कौन सी कमी छोड़ी है राहुल गांधी जी के खिलाफ या प्रियंका जी के खिलाफ या सोनिया गांधी जी के खिलाफ बयानों इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने में? ठीक है विश्वेंद्र, यानी आप कह रहे हैं करता कि शह मिलती। लक्ष्मीकांत जी, ये तो सीधे तौर पर कहना कि ऊपर से शह मिलती इसलिए नीचे वाले ऐसे बातें देखिए, करते मंत्री हैं। महोदय जी को शायद अभी तो इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इनकी अपडेट कर दूं। अभी कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने एक महिला का दुपट्टा खींच लिया था। उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी करी है, उसके ऊपर भी टिप्पणी करी है, उस पर भी टिप्पणी करी है। अच्छा लगेगा, आप प्रदेश के मंत्री हैं, आपके प्रदेश के मंत्री हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, आपको सबके बारे में बात करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अगर महिला का ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। आपत्तिजनक नहीं है, बिल्कुल, और बिना ठीक है। किसी पर कोई टिप्पणी करते तो आपत्तिजनक है। आपके सुनिए, हजारों बार महिलाओं पर टिप्पणी आपके नेताओं की तरफ से की गई है, उन्होंने किसी पर टिप्पणी नहीं की। और मिसेज वाड्रा पॉलिटिक्स में है, उनके पति के खिलाफ राजस्थान में चार्जशीट है, राजस्थान में चार्जशीट है। ठीक है, चलिए ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, चलिए सब बात आपकी बात है। लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए, लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए, लक्ष्मीकांत जी चर्चा हो रही है, लक्ष्मीकांत जी चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है, आप इससे चिल्ला के बात करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी आप सवाल ही नहीं सुन रहे, लक्ष्मीकांत जी आप सवाल ही नहीं सुन रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं, आपका ये कहने कि कांग्रेस में भी बहुत तरह के इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बंटी बबली कहना, इस तरह से संबोधित करना क्या जरूरत है? नहीं, क्या जरूरत है? फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर यही चलता रहेगा। कहां स्तर लेकर जा रहे हैं आप लोग राजनीति का? आपने विजुअल दिखाए, हाँ। उन्होंने ना मिसेज वाड्रा का नाम लिया, उन्होंने केवल एक संबोधन किया और उसको कोई अपने ऊपर ले रहा तो उसमें वो क्या करें? अच्छा, वो कहते हैं कि पप्पू फेल हो गया तो अब बबली आ गई है। अगर वो किसी को पप्पू मानते हैं और वो किसी को बबली मानते हैं तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है। तो चौकीदार ऐसे तो वो भी बोलेंगे कि चौकीदार हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है, चौकीदार हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है, चौकीदार हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है मैडम, हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है, हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है। चोर करके वो अपनी पीढ़ियों से देश को लूटने वाले डकैतों को चौकीदार चोरी लगता है। 5 साल में नहीं पीढ़ियों छोड़ा, से देश को लूटने वाले डकैतों को चौकीदार चोरी लगता है। लेकिन महिला के लिए देखिए, लक्ष्मीकांत जी लाख बातें कह लीजिए, लक्ष्मीकांत जी लाख उदाहरण दे दीजिए, लेकिन अगर किसी भी महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, कुछ भी कहा जाएगा, और सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में भी किस तरह की बातें, बीजेपी के समर्थक की क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, क्या इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? आपका आरोप है, इसकी क्या जरूरत है? जो महिला नेता है उनके खिलाफ कांग्रेस ने बाकायदा ऑफिशियल आपने ट्रेंड चलाया है, बहुत सारी टिप्पणियां हुई है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं तो हमें गलत है। मैं खुद कह रहा हूं, अगर प्रियंका गांधी पे, प्रियंका वाड्रा पे कोई टिप्पणी करता हो तो निंदनीय है, ना केवल प्रियंका वाड्रा बल्कि इस देश की किसी भी महिला पर, किसी भी महिला पर, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकते अपने ऊपर लेकर सियासी सुर्खियां बटोरने की कोशिश करना ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है, हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है, हर डकैत को चौकीदार चोरी लगता है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए लक्ष्मीकांत जी, बात सुनिए। चलिए ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र के दम पे किया है, डकैतों को चौकीदार चोरी लगता है। लोकतंत्र के दम पे ऊंची आवाज से बात करने से बात हमेशा सही हो ये भी जरूरी नहीं। लक्ष्मीकांत जी आप बात भी सुनिए, आप अपनी बात बिल्कुल बेशक रखिए, बेधड़क रखिए, लेकिन पहले बात भी सुनिए। विश्वेंद्र जी देखिए, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस में भी कई बार इस तरह बयान सामने आते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि दोनों ही पार्टियां व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति यहां पर कर रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी इसमें ज्यादा कसूरवार है
कि अगर हम इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो जो भी नेता या जो भी महिला नेतृत्व कर रही हैं इन बयानबाजियों को, वो घटिया पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए और अपने टीआरपी रेट्स बढ़ाने के लिए ऊपर हाईकमान में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और भाषा संयमित होनी चाहिए और भाषा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को किसी को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल, फिर वो चाहे बीजेपी और या राजनीति कांग्रेस में व्यक्तिगत किसी पर हम टिप्पणी करें, ये एक बहुत गलत चीज है। बिल्कुल, और हम यही कह रहे हैं कि फिर वो बीजेपी और कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। बिहारी बिश्नोई जी, चुनाव सर पर आते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं और इस तरह के बयानों की बिल्कुल बारिश होने लगती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आला कमान है वो किसी भी पार्टी को, हम सिर्फ बीजेपी को नहीं बात नहीं कर रहे, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम हर किसी के, हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं कि क्या आला कमान को इस पर इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्यों ना ऐसी सख्ती बरती जाए कि नीचे वाले भी सोच समझ कर बोले, उसमें भी खासतौर के प्रवक्ता। देखिए श्वेता जी, प्रजातंत्र में सबको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज जिस संदर्भ में आपके संवाददाता ने सतीश जी से प्रश्न पूछा कि प्रियंका गांधी के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कांग्रेस के पक्ष में उत्तर प्रदेश में माहौल बन जाएगा, तो सीधा साधा तो ना कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं था, किसी भी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस ने आज मान लिया, प्रियंका गांधी को आगे करके कांग्रेस ने ये मान लिया कि राहुल गांधी फेल हो गए, राहुल गांधी का तुरंत चल नहीं रहा है, इसलिए प्रियंका को ला रहे। तो हमारे नेता का सीधा से यही कहना था, मोदी जी के आने से मान लिया था कि अडवाणी जी फेल हो गए, किसी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया था क्या कि मोदी जी हमारी आ गए तो पार्टी ने अडवाणी काम जी फेल किया, हो गए? हमारी पार्टी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, व्यापारी खुश है, इसलिए किसी के आने से, किसी प्रियंका, किसी बबली के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बोल रहे हैं बिहारी बिश्नोई जी, यही सवाल उठ रहा है और आप फिर ये कह रहे हैं कि किसी बबली के आने से, इसका क्या? बिहारी लाल जी, पहले तो अभी बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने किस बारे में जिक्र किया? बिहारी बिश्नोई जी, अब ये बबली कौन है सर, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए बबली कौन है बिहारी बिश्नोई जी? आज कोई भी उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई थी। हाँ। कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। फिर आपने अभी क्यों बोला है कोई प्रियंका हो, कोई बबली हो? आपने ये क्यों बोला? आप यही बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। कोई बबली असंसदीय शब्द है, कोई किसी भी तरीके से, हाँ, बीजेपी का करेक्टर ही है कि उन्हें भाषा का मतलब ही नहीं पता कि कौन से शब्द महिलाओं के लिए मर्यादित होते हैं और कौन से अमर्यादित होते हैं। कोई शब्द नहीं है। अगर ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा सर? ये डिसाइड कौन करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे कौन सा संसदीय शब्द है, कौन सा मर्यादित शब्द है, क्या हम बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते? बोल आप रहे हैं, बिहारी बिश्नोई जी, आप तो नहीं डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी जी को उनको ज्यादा है, और सीताराम मैया को सिखाओ माँ बहन की इज्जत करना। ठीक है, बिल्कुल, सीताराम मैया को सिखाओ, सीताराम मैया को महिला का दूध सबको जरूरत है सीखने की, सबको जरूरत है सीखने की। लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं आप लोग, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। सिर्फ कुछ उदाहरण सामने आते हैं, बाकी उदाहरण सामने आ नहीं पाते, यही वजह है। बौखलाहट तो नजर आई नहीं। विश्वेंद्र जी, क्या मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी की सक्रिय सियासत में आने के बाद ही बौखलाहट है, जिस तरह से बयानों में नजर आ रही है बौखलाहट? विश्वेंद्र जी, मैडम ऐसा है, देखिए, अगर उस भाषा में हमारी पार्टी जवाब देने लग जाएगी तो वो शोभा इसलिए नहीं देगा कि हमारी एक बहुत पुरानी पार्टी है और एक डेकोरम से चलने वाली पार्टी है। लेकिन प्रियंका जी के राजनीति में आने से इनको जो बौखलाहट हो रही है वो उभर के आ रही है सामने। और तीन स्टेट्स के रिजल्ट्स के बाद इनको जो बौखलाहट है, उसके बाद ये दूसरा इनको झटका लगा है, तो इनकी बौखलाहट इनसे रुक नहीं रही है और ये अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हार की बौखलाहट है क्या लक्ष्मीकांत जी? ये क्या इस तरह के बयान का क्या मतलब? पूनिया जी को अपनी राजनीति चलाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। सतीश पूनिया 35 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में है और लोगों के लिए लड़ते आए, किसानों के लिए लड़े, विद्यार्थियों के लिए लड़े। उनको प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की जैसे विरासत में राजनीति नहीं मिली है। और दूसरी बात, ये कितनी प्रतिष्ठा वाली पार्टी है, इसके अनेकों उदाहरण लिस्ट के साथ मेरे साथ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महिलाओं पर क्या टिप्पणी की थी, मैं तो आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। और 4 दिन पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला का दुपट्टा खींचा। ऐसी संस्कारों वाली पार्टी है ये। इसलिए इस पार्टी में क्या
क्या संस्कार मिलते हैं इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी लिस्ट है एक लंबी चौड़ी, जो आपके चैनल में बताने लगे तो घंटों लग जाएंगे। इसलिए हमें ना सिखाएं संस्कार। सतीश पूनिया इस देश में, इस प्रदेश में विद्यार्थियों की आवाज बने, युवाओं की आवाज बने, लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल जो बयानबाज है वो नजर में है, जो हमेशा इस तरह के बयान देते हैं, उनकी भी उंगलियों में हम गिन सकते हैं कि कौन से ऐसे नाम है जो हमेशा अक्सर ऐसे बयान देते हैं। लेकिन सतीश पूनिया की तरफ से कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला, और अगर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया लक्ष्मीकांत जी, तो इसलिए सवाल उठना भी यहाँ पर लाजमी हो जाता है। विश्वेंद्र जी, क्या आपका मानना है कि बीजेपी विधानसभा की हार कोई नहीं पचा पा रही, जिस तरह से अभी आपने कहा, और बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? अभी इससे पहले के आपने यही जवाब दिया। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बौखलाहट है, और राजस्थान की जनता ने फिर दिखा दिया रामगढ़ के उपचुनाव में कि किसकी तरफ उनका रुझान है। ठीक है, यानी चुनाव के परिणाम भी यही कह रहे हैं। लेकिन ज्योति जी, महिला की बात आती है, अमर्यादित भाषा की बात आती है, जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बिल्कुल बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, हम यहाँ पे चर्चा भी नहीं कर सकते कि क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा कौन रहा है, वजह क्या है? क्या सिर्फ सुर्खियों में आना है? मैं तो बहुत साफ बात कर रही हूँ। अभी लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि बहुत संस्कार है। आप कांग्रेस के संस्कार बता करके अपने संस्कारों को क्या कहना चाहते हैं कि अगर उधर से हो रहा है तो हम भी बोलेंगे, और तब आपके संस्कार बहुत अच्छे से सामने। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए लक्ष्मीकांत जी। आपने जो अनाप शनाप बोला वो सब मैंने सुना, पिछली बार जो आपने बोला सब सुना हमने। आप भी सुनने का मौका रखिए। कान बंद करके बैठा था, आप सुन रही थी, बोल रही थी। बिल्कुल, और आप, मेरे तो कान बंद थे जब आप बोल रही थी। लक्ष्मीकांत जी का बहुत ही ऐसा नेचर है, जब दूसरा बोलता तो उनको बीच में बोलने की बड़ी आदत है। ठीक है, बोलिए, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं फिर बार बार ये कहना चाह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कि जब किसी महिला पर टिप्पणी होती है तो उस बात को छोड़ करके हम क्यों दूसरे मुद्दे पर भटकने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं महिलाओं का सम्मान राजनीति में करने का प्रयास किया जाता है? अगर आज चर्चा महिला पे हुई भी एक अभद्र टिप्पणी की है तो उस पर चर्चा करके अपना जवाब दे। ज्यादा अच्छी तरीके से महिलाओं के बारे में आपकी राय, आपकी नीति जो है वो सामने निकल करके आएगी। लेकिन आप प्रियंका गांधी जी के आने के बाद लगातार देखिए, जिस तरह मैंने आपको व्हाट्सएप का जिक्र किया, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, आज के बयान का जिक्र, और अभी जो लक्ष्मीकांत जी, क्या कोई बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या प्रियंका गांधी के आने से? मैंने तो पहले भी कहा, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, देखिए मैंने तो पहली लाइन में आपको बोला, चाहे मिसेज वाड्रा हो, चाहे इस प्रदेश की कोई भी महिला हो, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई अभद्र टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सतीश पूनिया जी ने ना मिसेज वाड्रा और ना किसी और पर कोई टिप्पणी की है। लेकिन इनकी बौखलाहट तभी सामने आती है जब गांधी परिवार पर ये टिप्पणी लेते हैं। अगर देश की सामान्य महिला का दुपट्टा खींचा जाता है, इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री अगर सामान्य महिला का दुपट्टा खींचे, उसमें ज्योति खंडेलवाल जी को आपत्ति नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। आपत्ति हर जगह होनी चाहिए, आपत्ति हर जगह होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस की क्या महिला बटी हुई नहीं है यहाँ पर? लक्ष्मीकांत जी, यही सवाल है, और यही सबसे सवाल है। देखिए लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, ज्योति जी, ठीक है, हम तो उस महिला के लिए भी आपसे न्याय मांग रहे हैं, उसका दुपट्टा सितारा, ठीक है, चलिए वक्त खत्म होने वाला है, एक लास्ट सवाल जरूर ले लेते। गलत शब्द विश्वेंद्र जी, अगर ठीक है, ये बीजेपी में बयान आया, बीजेपी से बयान आया, लेकिन विश्वेंद्र जी, अगर कांग्रेस में कोई नेता ऐसा बयान देगा तो क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? मेरे ख्याल से उन पर इस तरीके, अगर कांग्रेस में इस तरीके का कोई बयान देता तो निश्चित रूप से अनुशासनित हीनता देखते हुए कार्रवाई की जाती। ठीक है, अगर कांग्रेस में होता तो कार्रवाई यहाँ पर की जाती। लेकिन बिहारी बिश्नोई जी, बीजेपी में क्या कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है? ठीक है, आप लोग नहीं मान रहे कि ये बबली किसे बोला, बंटी किसे बोला, नाम लेकर नहीं कहा गया है, लेकिन तस्वीर साफ है कि किसे क्या कहा गया, किसे क्या कहा गया। अब तो नाम लेके बोलने की इनकी कमी पूरी हो गई। श्वेता जी, जी बताइए। श्वेता जी, ना तो कोई महिलाओं को ये नाम है, ना तो कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं किया गया है। और जो लोग देश के प्रधानमंत्री पे, देश की पूर्व राष्ट्रपति महिला को टिप्पणी कर सकते हैं, तो उनसे उम्मीद क्या की जाए? और वो बात करते हैं नैतिकता की, इसलिए नैतिकता हमें ना सिखाए। मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, रामगढ़ का रिजल्ट आया, आप जिन का रिजल्ट भी देखिए, क्या सरकार यहाँ पर एक्शन लेती है? जहाँ इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी,
पूरे जो सुरजेवाला जी चुनाव लड़ रहे थे, लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आप तो राहुल जी प्रियंका को गांधी का नाम ले रहे हैं। लिख के देते मैंने कहा लिया। अभी आपने एक बार भी नहीं। नहीं, मैंने तो नहीं लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन सतीश पुनिया ने 2 बार बयान दिए, लेकिन अगर आपने शायद सुना नहीं हो, लक्ष्मीकांत जी 2 बार है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बबली का, आप कह रहे कि कोई नाम नहीं लिया, प्रियंका गांधी का उन्होंने नाम लिया है। नहीं लिया, नहीं लिया। प्रियंका गांधी का नाम लिया। आपके विजुअल देखा मैंने तो पहले प्रियंका- वीडियो भी नहीं देखा, हम मैंने तो तो आपकी का selected विजुअल दिखाएंगे देखा है। सर, हम तो उन्होंने selected मिसेस दिखाएंगे। वाड्रा का कहीं नाम नहीं लिया, अरे मिसेस अभी- वाड्रा का अभी कहीं यहाँ नाम नहीं लिया बैठे-बैठे उन्होंने। बिहारी बिश्नोई जी मिसेस ने वाड्रा ले का लिया। कहीं नाम नहीं और लिया, उन्होंने अभी बबली यहाँ नाम लिया, बैठे किसी को कोई अपनी ऊपर ठीक है, नहीं दोनों सोचा लिए होती है। विधायक बैठे बिहारी बिश्नोई, प्रधानमंत्री का नाम कैसे आ और जाता है? विधायक बबली बैठे को बिहारी ऐसे- बिश्नोई, अरे बिहारी बिश्नोई बैठे श्वेता विधायक, जी, श्वेता उन्होंने लिया, श्वेता उन्होंने लिया। श्वेता जी, बबली कोई असंसदीय शब्द है, मेरे परिवार में नाम है बबली। बबली कोई असंसदीय शब्द है बंटी क्या? और बबली के साथ बबली जोड़ कोई के कैसे असंसदीय देखा शब्द है क्या? जाएगा? देखिए। बबली के नाम लेने पे इतना नहीं, बौखला रहे हैं। जिसका नाम है और वो नाम है, महिला लेकिन का जिसका दुपट्टा नाम नहीं खींचने है पर और इनको बंटी आपत्ति बबली नहीं बोला जा रहा है, तो उसका महिला क्या का मतलब दुपट्टा है? खींचने शायद पर फिल्म इनको भी देखी आपत्ति होगी नहीं है और आपने, बबली नाम फिल्म लेने भी पे देखी इतना होगी, बौखला रहे। फिल्म भी देखी होगी। पप्पू भी बोला जा रहा है, जब एक बार आप लोग चौकीदार बोलने पर अरे इससे पूरा देश react बोलता है, इसमें करते क्या हैं। आपत्ति है? तो पूरा हम क्या बोल रहे हैं? चौकीदार- यही चौकीदार को आप यही बबली चीज का है, बोल रहे हैं, यही बात है, यही बात है, यही बात है। लक्ष्मीकांत जी, आप सुना या ना माने, पूरा देश बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? आप बोलेंगे एक्टिविस्ट को बैठकर, सारा देश आप बोलेंगे एक्टिविस्ट को बैठकर। चोरी लगता है। लक्ष्मीकांत जी, चलिए बहुत खत्म हो चुका है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि इस पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए। सवाल ये उठता है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जाता है, लेकिन जब कहा जाता है, इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो मना कर दिया जाता है। अब इस पर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कह सब कुछ रहे हैं। सवाल ये कि चुनाव आते ही इस तरह के बयान कैसे आने लगते हैं, उसमें भी सतीश पुनिया से कम कोई इस तरह की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि कभी उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए। और अगर बयान देंगे या आने वाले वक्त पे कोई भी नेता से बयान देगा तो मीडिया भी सवाल उठाएगा, हम भी सवाल उठाएंगे और जवाब आपको देना होगा। चलिए 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।